आज इन्होंने मुसलमानों से कहा है कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े, केवल मस्जिदों में जाके पढ़े। लेकिन योगी जी आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो मस्जिदें हैं ना वो इतनी बड़ी नहीं है, और गर्मी का मौसम पता है कितना है, 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है डेली का। ठीक है, तो मस्जिदें छोटी हैं, मस्जिदों में इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ज्यादा एसी लगे हों या फिर ज्यादा पंखे लगे हों। तो भाई अगर मस्जिदों में ज्यादा लोग हो जाते तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे, बाहर ही तो पढ़ेंगे मस्जिद के बैठ के। आज आपने मुसलमानों से कहा है कि नमाज ना पढ़े, कल आप हम जैसे सनातनियों से कह देंगे कि भाई कांवड़ यात्रा ना निकालें, जगराता सड़कों पे ना करें, और हमारे यहाँ जो वो भंडारे होते हैं वो भी हम सड़कों पे ही करते हैं। कल कोई हमसे कह देंगे कि सड़कों पे भंडारे ना करें। वही है ना, आज मुसलमानों से कह रहे हैं, कल हमसे कह देंगे। अब नमाज पे बैन लगाएंगे। इनको इतना याद है कि जब ये सत्ता में आए थे तो मुसलमानों ने भी इनको वोट दिया था ना, और जब ये कोई कांवड़ यात्रा निकलती है तब ये उन पे फूल बरसाते हैं। और वो भी जब उन कांवड़ यात्रियों को कुछ नहीं बोलते जो जाके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर देते हैं, जो जाके किसी लड़की को छेड़ देते हैं, उन लोगों को ये कुछ नहीं बोलेंगे। कहा है क्योंकि वो कांवड़ यात्रा निकाले, उन लोगों पे ये फूल बरसाएंगे। मैं खुद ब्राह्मण लड़की हूँ भाई, मैं खुद पंडित हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कहती हूँ योगी जी 2014 से पहले भी हम इस भारत में रहते थे और आज भी मैं रह रही हूँ, कल भी हमारे मुसलमान भाई थे और आज भी है। नाथ ये कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी ईद की। अब वही है ना, 2027 का चुनाव आ रहा है तो योगी जी तो कहेंगे ही ना कि क्यों, क्योंकि अब इन्हें मुद्दा चाहिए। और मुद्दा क्या है इन लोगों के पास, कोई और तो मुद्दा है नहीं, क्योंकि इन्हें बेरोजगारी वगैरह तो कुछ दिखता नहीं है। इन्हें बस केवल क्या दिखता है, हिंदू और मुसलमान करना। आज इन्होंने मुसलमानों से कहा है कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े, केवल मस्जिदों में जाके पढ़े। लेकिन योगी जी आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो मस्जिदें हैं ना वो इतनी बड़ी नहीं है, और गर्मी का मौसम पता है कितना है, 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है डेली का। ठीक है, तो मस्जिदें छोटी हैं, मस्जिदों में इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ज्यादा एसी लगे हों या फिर ज्यादा पंखे लगे हों। तो भाई अगर मस्जिदों में ज्यादा लोग हो जाते तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे, बाहर ही तो पढ़ेंगे मस्जिद के बैठ के। लेकिन कह रहे ईद की नमाज सड़कों पे नहीं होगी, वही कांवड़ यात्रा सड़कों पे होता है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आप भी एक मुसलमान है ना, शायद पत्रकार बंधु आप भी एक मुसलमान है ना, तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि जो नमाज होती है वो केवल एक उसका टाइम फिक्स होता है कि भाई अगर 1:45 से शुरू हुई है तो 1:45 पे ही ऑल ओवर इंडिया में होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 1:45 में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली, फिर 2 बजे कुछ लोगों ने दूसरी शिफ्ट में पढ़ ली। आप खुद एक मुसलमान है, आपको इतना तो पता होगा ना कि मुसलमानों में बस एक बार नमाज होती है, अगर एक बार किसी ने छोड़ दी वो दोबारा नमाज नहीं पढ़ता। ठीक है, तो योगी जी आपको इतना नहीं पता, आप तो नाथ संप्रदाय से हैं। आज आपने मुसलमानों से कहा है कि नमाज ना पढ़े, कल आप हम जैसे सनातनियों से कह देंगे कि भाई कांवड़ यात्रा ना निकालें, जगराता सड़कों पे ना करें, और हमारे यहाँ जो वो भंडारे होते हैं वो भी हम सड़कों पे ही करते हैं। कल कोई हमसे कह देंगे कि सड़कों पे भंडारे ना करें। वही है ना, आज मुसलमानों से कह रहे हैं, कल हमसे कह देंगे। तो नमाज होगी भाई, क्यों नहीं होगी ये बताओ। अब नमाज पे बैन लगाएंगे। इनको इतना याद है कि जब ये सत्ता में आए थे तो मुसलमानों ने भी इनको वोट दिया था ना, और जब ये कोई कांवड़ यात्रा निकलती है तब ये उन पे फूल बरसाते हैं। और वो भी जब उन कांवड़ यात्रियों को कुछ नहीं बोलते जो जाके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर देते हैं, जो जाके किसी लड़की को छेड़ देते हैं, उन लोगों को ये कुछ नहीं बोलेंगे। कहा है क्योंकि वो कांवड़ यात्रा निकालने, उन लोगों पे ये फूल बरसाएंगे। मैं खुद ब्राह्मण लड़की हूँ भाई, मैं खुद पंडित हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कहती हूँ योगी जी 2014 से पहले भी हम इस भारत में रहते थे और आज भी मैं रह रही हूँ, कल भी हमारे मुसलमान भाई थे और आज भी हैं, कल भी मैं उनका समर्थन करती थी और आज भी करती हूँ। बस इतना है कि आपकी सत्ता आने से ना हमें ये पता चल गया कि मुसलमान वहाँ इतने हैं, उतने % वहाँ हैं, क्योंकि आपने तो सबको बांट दिया। एक तरफ इनके मोदी जी भाई बहुत, क्या बोलूँ मैं, इतने बड़े एक्टर है ना मोदी जी कि कुछ कहने की नहीं। एक तरफ इनके शुभेंदु अधिकारी और योगी जी कहते हैं कि भाई नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी, वहीं मोदी जी जाते हुए और भाई या हबीबी गले मिल जाते हैं, गले लग के। ठीक है, मतलब इन्हें भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत है और विदेशी मुसलमानों से इन्हें इतना प्यार का है। मोदी जी क्या आप इत्र लगाते हैं जो मुस्लिम समुदाय में, आप क्या उसकी खुशबू लेने गए थे कि कौन सा इत्र लगाया उन्होंने? मतलब भारत के मुसलमानों से इन्हें चिढ़ है, भारत के मुसलमान देखते ही ये लोग उबल जाएंगे, इनका खून खोल जाता है। लेकिन विदेशी मुसलमानों से देखते ही इनको प्यार आ जाता है, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो। सारे भाजपा के ऐसे ही हैं कि विदेशी मुसलमानों को देखकर इनका ना प्यार उमड़ जाता है। अच्छा, लेकिन गाइडलाइन 2 गाइडलाइन जारी हुआ, एक तो नमाज है जिसपे आपसे हमने बात कर ली, एक और गाइडलाइन जारी हुआ था कि जो है सड़कों पे जो है पशु की जो है बलि नहीं करेंगे, और गाय हत्या अगर आपने की तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मैं तो भाई इस बात पे ना बड़ी खुश हूँ। योगी जी सोच रहे थे गायों की जो बलि होती है उस पे हिंदू मुस्लिम कर लें, लेकिन योगी जी भूल गए कि हमारे भारत के मुसलमान ना हिंदुओं के भाई हैं, पहले भी भाई थे और आज भी हैं। ठीक है, और उसी तरफ मुसलमानों ने क्या कह दिया,
भाई हिंदू को राष्ट्र गाय घोषित कर दीजिए, राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। करेंगे ये? अब तो मुसलमान भी समर्थन में आ गए कि राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए गाय को। करेंगे ये? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? केवल हिंदू मुसलमान करना। इन्हें भारत की गाय, जो हमारे इधर यूपी साइड के गाय है ना, वो इन्हें गाय माता नजर आ रही है, और जो नॉर्थ साइड की गाय है ना, वो इन्हें मिथुन नजर आ रही, वो खा सकते हैं हम। अब गाय तो गाय होती ना, चाहे कहीं की भी हो। अब राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, कोई कहीं खाएगा ही नहीं पूरे भारत में। कर दीजिए आप। लेकिन बंगाल में भी जो गाइडलाइन जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया कि जो गाय बूढ़ी हो गई है, जो 14 साल से पुरानी गाय है, उसको आप काट के खा सकते हैं, जवान गाय को नहीं खा सकते हैं। अब वही चीज है ना कि ये सड़कों पे तो बलि को मैं भी समर्थन नहीं करती कि सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करना है आपको, आप अपने घर में कीजिए। ठीक है, जैसे करते हैं सभी लोग, घर में करते हैं। तो घर में गाय काट सकते हैं मुसलमान? भाई बूचड़ खाने होते हैं, तो बूचड़ खाने में काट सकते हैं गाय? नहीं काटते। सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां कहाँ है? यूपी में है ना। कहाँ है बीफ एक्सपोर्ट? सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? यूपी से होता है ना, यूपी से होता है ना, सबको पता है ये बात। तो यूपी में क्या ये रोक पाएंगे? बूचड़ खाने सारे बंद करेंगे? नहीं, उन पे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अब सब तो इन्हीं के नेता देखें, सब इन्हीं के लोग देखें, और केवल ईद आए, मुसलमानों के 3-4 त्योहार होते हैं गिने चुने, बस इन्हें उन्हीं पे बोलना है, क्योंकि इन्हें और तो कुछ बोलना नहीं है। और योगी जी बकरे की बलि तो हमारे ना, चलो मुसलमानों में तो असली का काटा जाता है, हम हिंदुओं में भी ना मिठाई का जो गुड़ होती है ना, गुड़ का एक थाली में बना के तिल उस पे डाल के और उसे काटते हैं लड़के हमारे यहाँ के। ठीक है, उसको भी कहते हैं। लेकिन गाय को 14 साल के बाद काट सकते हैं, उससे 14 साल के बाद वो माता नहीं रहती है क्या? मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मुसलमान भी अब कह रहे हैं भैया राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, और हम सब भी कह रहे हैं राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, गाय को कोई काटे ही ना। सिंपल सी बात है, राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए आप। अगर आप में इतना ही है, आप इतना ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। सारी झंझटी खत्म, आप लोगों का मुद्दा ही खत्म। तो फिर ये गौरक्षक कहाँ जाएंगे? गौरक्षक बोलते हैं कभी? एक तरफ इन्हीं के गौरक्षक इधर से उधर गायों की तस्करी करते हुए मिलते हैं, गौ मांस ले जाते हुए मिलते हैं। गौरक्षक क्या करते हैं? क्या करते हैं पता भी है? गायों को ले जाएंगे एक जगह से, गौरक्षक को वहाँ की गाय नहीं दिखती जो हाईवे पे मर जाती हैं, वो गाय नहीं दिखती। क्या करते हैं? गौरक्षक क्या करता है? अरे भाई गौरक्षक यही तो यूपी के कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं? यूपी के क्या, हर जगह के जहाँ पकड़े जाते हैं जो टिरकों में मांझता, कौन होते हैं वो? अरे वो तो वो बजरंग दल या फिर गौरक्षक के वो है, ठीक है, अध्यक्ष हैं, कोई गौरक्षक के सहपाठी हैं, वही सब होते हैं। और सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट में तो यूपी है। मोदी जी की क्या दिक्कत है मोदी जी को? लेकिन आप हिंदू होकर के, मैडम आप हिंदू होकर के बीजेपी के इतने खिलाफ में क्यों है? अब क्योंकि मैं तो आपकी पार्टी है ना। क्योंकि मैं ना एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है, और ऊपर से ब्राह्मण हूँ। मैंने कुरान भी पढ़ रखी, गीता भी पढ़ रखी, शास्त्र भी पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो इतना तो ज्ञान है मुझे कि क्या सही है और क्या गलत है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? भाई हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है ना, बाबा बागेश्वर के बड़े भाई है ना मोदी जी। आज हमारे भारत में कौन है? हमारी प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री यूपी के हिंदू, हमारी राष्ट्रपति एक महिला, वो भी हिंदू है। भाई तो एक साइन कर दीजिए ना, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, दिक्कत काहे की है? बना दीजिए ना हिंदू राष्ट्र। हमें हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए आप। बना पाएंगे ये लोग? बना पाएंगे? बस इन्हें राजनीति करनी है, कभी गाय पे राजनीति करनी है, कभी हिंदू। लेकिन आप ब्राह्मण लड़की है, मोदी जी तो आपके बारे में ही सोचते हैं, आप ही के भविष्य के लिए। अगर मोदी जी ब्राह्मणों के बारे में सोचते ना, तो जो जितने ब्राह्मण हर जगह ना जो भीख मांगते हैं ना, उनके बारे में भी सोचें, ठीक है। मोदी जी कभी ब्राह्मणों के बारे में सोचते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, कितने परसेंट ब्राह्मण है बता दें? क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण कितने परसेंट है बीजेपी पार्टी में, बता देना आप। सभी ब्राह्मण लगभग बीजेपी में। मोदी जी ब्राह्मण है, अमित शाह जी ब्राह्मण है, तो मोदी जी तो योगी जी ब्राह्मण है, वो तो सभी जाति के लोग हैं ना मोदी जी। हाँ तो वही आप कह रहे हैं ना कि पंडितों के लिए करते। क्या कर दिया पंडितों के लिए, ये बता दें आप। क्या चाहिए पंडितों को? क्या कर दिया पंडितों के लिए? कुछ किया है पंडितों के लिए? मैं तो ये कहूँगी भाई, बड़ा लोग कह रहे थे, हम जैसे जो पढ़े लिखे युवा है ना, उनको भी लोग समझाते थे कि भाई पंडितों की पार्टी है बीजेपी। लेकिन अब सबको समझ आ गया, बीजेपी किसी की भी पार्टी नहीं है। बीजेपी वाले लोगों को बस कुर्सी से प्यार है। अडानी अंबानी की पार्टी है क्या? वो तो है भाई, जहाँ जाते हैं मोदी जी उन्हीं के लिए तो करने जाते हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है जो मेलोनी जी को मेलोडी दी है ना मोदी जी ने, ठीक है, तो कहीं ना उसमें भी कोई लोचा है।